Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Bedroom always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ये जो 1-1 पोर्टल है 1-1-2024 के बाद क्या आ सकता है। ये 0101 से लेके 01 ऑब्वियसली जो ये नंबर है काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं कि इट इज़ द नंबर फॉर बिगिनिंग, इट इज़ द नंबर फॉर रीएश्योरेंस। ये एक नंबर है जहाँ से एक नई शुरुआत की एक दौर जो है वो खुलता है, एक पोर्टल, एक गेटवे जहाँ से एनर्जी पोर्टल कहते हैं वो। ठीक है, 2 साल की शुरुआत में किस तरह से रहेगा। और ये 01-2024 01-01-2024 से 01-10-01 राइट 10-01 तो ऊपर से मिरर नंबर भी हुआ वो। तो कुछ समय तक आपके ज़िंदगी में इसके बाद क्या रहेगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, क्योंकि ये 0101 पोर्टल के बाद क्या क्या रेस्पेक्टिव चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे, ब्यूटीफुल चेंजेस होंगे आपके ज़िंदगी में, वो हम देखेंगे। कुछ आपको अगर हमें एडवाइस देना है रिगार्डिंग सम प्रिकॉशंस वो भी हम दे देंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe Spirit Guides, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ये 0101 जो पोर्टल है उसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या अवश्य आने वाला है। ऑब्वियसली यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली ये 0101 पोर्टल के बाद क्या आने वाला है। We do have willpower, the 13 number. Wow, that is a great thing. So यहाँ पे है प्योरिटी, द नंबर 30। यहाँ पे है सेल्फ लव। We do have abundance, 38 which comes to 11. Okay, हमारे पास है 17, द डेस्टिनी नंबर 7। सो 7-7-17, ठीक है। 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो इम्पॉर्टेंट है। वी डू हैव एज द मून पाइशिस इम्पॉर्टेंट है। वी डू हैव लिब्रा, तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, ओके। अभी मुझे इस तरह से ही महसूस हो रहा है। नाउ लेट मी गो फॉर द टैरो कार्ड्स ताकि आपको और भी अच्छा से मैं क्लैरिफाई कर पाऊँ। सो लेट्स सी, यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आपकी हेल्थ वाइज ये जो 0101 पोर्टल के बाद क्या असर हो सकता है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या असर हो सकता है आफ्टर द 0101 पोर्टल। उनकी लव लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी एजुकेशन, उनकी करियर, उनकी जॉब, क्या असर हो सकता है। यहाँ पे भी टावर है। ओके, वी डू हैव द वाइल्ड हंट। ओके, वी डू हैव द 6 ऑफ वैंड्स। देखो 6 है यहाँ पे और 6 है यहाँ पे। ओके, वी डू हैव 8 ऑफ वैंड्स। द हाई प्रीस्ट। वी डू हैव 4 ऑफ एथम्स। यहाँ पे है द सीधी, द टेम्परेंस कार्ड और यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है। वी डू हैव एज एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि। पहली बात तो है वो आपको कहना है कि आपकी ज़िंदगी की एक नया दौर जो शुरुआत होने वाला है वो इससे ही प्रमाण हो जाता है कि ये हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में आपको काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स हुए, ठीक है। इस तरह से हो सकता है कि जिस मतलब पिछले कुछ समय तक इस तरह से ही चल रहा था कि आप ना किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते थे बिकॉज यू फेस्ड लॉट ऑफ ट्रबल्स, ठीक है।
आपको बहुत डिस्कम्फर्ट हुआ, आपको तकलीफ हुआ, आपको दर्द हुआ अंतरात्मा में, और आप किसी को बयान नहीं कर पाए। क्यों आप बयान नहीं कर पाए? बिकॉज अगर आप किसी को भी बोलते तो वो पीछे जाके शायद आपको टॉन्ट मारता, या हो सकता है कि आप उनको विश्वास ही नहीं कर पाए कि कुछ आपके जीवन की कुछ सीक्रेट्स इवन आप अपने मम्मी पापा के साथ भी शेयर नहीं किए। कुछ ब्रेकअप हुआ होगा आपके पिछले समय में, या आपने जैसा सोचा था कि आई विल सेटल अप, आई विल सेटल डाउन, ठीक है, मैं अब्रॉड में जाऊंगी या अब्रॉड में जाऊंगा, मेरा वहाँ पे मैरिज होगा, ठीक है। तो इस मतलब कुछ समय तक आप सोच रहे हैं कि शादी की बात चल रही है लेकिन फिक्स नहीं हो रहा है, जॉब की क्राइसिस है। बट आप देखो आफ्टर दिस 0101 पोर्टल एवरीथिंग लाइक विल बी मैनिफेस्टेड इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। किस तरह से आप समझोगे? देखो, इतना काम होगा आपके पास, जो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया जाता था, तो शायद आप उसमें खुश नहीं थे क्योंकि आपको कोई पोजीशन नहीं मिलता था। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जीत हासिल हो सकता है, आपका कोई पोजीशन मिलना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपकी एक जॉब जो है उसका सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं आपको जॉब तो मिल गया है लेकिन क्या भरोसा कि वो टिकेगा, ठीक है, आप वहाँ पे कर भी पाओगे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल गेट जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब एश्योरेंस। कुछ लोगों के लिए बहुत ही ख्वाहिश था आपका कि मैं अपने आप को डेकोरेट करूं, मतलब अपने आप को ग्रूम्ड रखूं, आई शुड चेंज माई हेयर स्टाइल, आई शुड चेंज माई लुक्स। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि देखो, कुदरत ने हमें ओरिजिनली बहुत सुंदर बनाया है लेकिन हम उस सुंदरता को ना खो देते हैं ड्यू टू द स्ट्रेस, ड्यू टू डिफरेंट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि हमें जो ओरिजिनली होता है वो हम खो बैठते हैं। बट कुदरत ने सभी को सुंदर ही बनाया है, जो जैसे रूप में सुंदर है, ठीक है। सो मे बी यू विल ट्राई टू डू सम इंटायर मेकओवर, या आपकी लाइफस्टाइल उसी तरह से आप रखना शुरू करेंगे, डाइट, फिटनेस, अवॉइड ऑयली फूड, ये सब आप करना शुरू कर दोगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड पे ग्रो करेगा कि नहीं, मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है या वेट बढ़ाना है, या मेरा जो है कोई फिटनेस ट्रेनर मेरे सामने होने चाहिए। सो आई शुड ऑलवेज बी केयरफुल। तो मुझे कुछ लोगों के लिए लैंग्वेज क्लासेस लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो सकता है कि इंग्लिश और एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट यू वांट टू लर्न, जो आप सीखना चाहते हैं क्योंकि आपको बाहर जाना है। हो सकता है जर्मनी, हो सकता है इन एनी कंट्री यू वांट टू गो, यू वांट टू नो द लोकल लैंग्वेज ओवर देयर, ठीक है। सो कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, कुछ नेशनल लैंग्वेजेस के ऊपर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, मे बी आप इंटरप्रेटर बनना चाहते हैं, आप हो सकता है एडिटर है। आप यहाँ पे जितनी भाषाओं का प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा आपका तरक्की होगा क्योंकि जितना भाषाओं में आप ट्रांसलेट कर पाएंगे ओरिजिनल आइडियाज़ को, सो उतना ही मुझे दिख रहा है। पता नहीं इतना मेरे मुंह से क्यों निकल के आ रहा है। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट कि इतने काम होंगे ना कि आप थक ही जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा अरे मैं तो अपने कंफर्ट जोन में ही था या कंफर्ट जोन में ही थी, मैं जब मन चाहता था मैं उठ जाती थी, ठीक है। फिर मेरा जो होता था, मेरे पास काम भी नहीं था और मैं किताब पढ़ती थी, आराम से खाना वाना खाती थी, तो मेरा जो लाइफ था वो मस्त था। अभी एक नया जॉब में मुझे और रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ रहा है। आई हैव टू, यू कैन से दैट, डू नाइट शिफ्ट्स फ्रिक्वेंटली। तो ये सारे चेंजेस में दिखाई दे रहा है। कुछ लोग लिए यू विल ट्रैवल अब्रॉड, कुछ लोग लिए आप पेट पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना पेट्स का, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इधर यू कैन अडॉप्ट हो सकता है, या हो मे बी इट इज़ लाइक यू आर गोइंग टू डोनेट अ लॉट फॉर द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोगों के लिए अगर आप एक साइंटिस्ट है या आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, इट विल ओपन यू, ठीक है, द सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारे मतलब समुद्र के जैसा आपके पास वो मौका आएगा जहाँ पे आप ऐसा सोचेंगे कि यस इट इज़ गोइंग टू बी देयर, ठीक है, वो होगा मेरे सामने और मुझे
इसी के साथ चलना है। कभी कभी आप अपने परछाई से भी डरते थे, कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं था, आप छोटी छोटी बातों में डर जाते थे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑल द फुल मून्स आर दैट एक्सेप्ट दिस वन क्रिसेंट मून, और यहाँ पे है जस्ट फुल मून की तरफ ही जा रहा है। आई डू फील लाइक ऑल मैक्सिमम ऑफ द फुल मून्स, ठीक है, आपकी एनर्जी जो है बहुत अच्छा सा रहेगा। या कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप फुल ब्लूमिंग में होंगे, जैसा फूल खिलता है ना उसी तरह से। आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट कुछ लोग भी बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल गैदरिंग में जाने वाले हैं, पार्टीज़, फ्रेंड्स, ऑल दोस्त, धमाका, डांस, सेलिब्रेशन। कुछ लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स फॉरेन कंट्री से आ सकता है, जहाँ पे आपको साइन करना पड़ सकता है एग्रीमेंट, शिपमेंट, उस तरह के कोई इंडस्ट्री आपके लिए सुटेबल होगा। पौष्टिक आहार करने से जिस तरह से हमारी शरीर में बहुत ही लवली चेंजेस आते हैं, उसी तरह से कुछ लोग हो सकता है आप खाना जो है आप कम ले रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि वेट ज़्यादा होते जा रहा है, लेकिन एक प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशनिस्ट के एक्सपर्ट आइडियाज़ से आपको अपने बॉडी को बैलेंस्ड शेप में आप मेंटेन करेंगे। कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, जो ख्वाब आपकी कुछ समय पहले पूरा नहीं हो रहा था, कितने भी आप कोशिश कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, यू आर ट्राइंग हार्ड, ठीक है, एंड यू आर ट्राइंग विथ हार्ट एंड सोल ऑल्सो, बट स्टिल इट वॉज नॉट देयर, तो उनके लिए वो ख्वाब पूरा होता हुए दिखाई दे रहा है। आपकी डेस्टिनी में ही था कि कुछ स्ट्रगल्स होने वाला है, इसलिए हुआ आपके साथ, ठीक है। सपोज आई डू नॉट सपोज, आई फील लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आपका था तो वो परमानेंटली सॉल्व होने का संभावना है। कुछ लोग मेडिसिन बहुत टाइम से ले रहे हो, वो भी स्टॉप हो जाएगा क्योंकि आप बहुत ही डिप्रेशन में चले गए थे, या आपको हर समय ना वो क्या होता है ना, जब दर्द होता है, जब हम उसको दबा के रखते हैं, सप्रेस करके रखते हैं, तब बीमारी फैलता है। और तो वो सब चीज़ जब चला जाएगा, ऊर्जा जो है आपकी और अच्छा होगा। सो पॉजिटिव एनर्जी विल बी देयर। कोलैबोरेशन हो सकता है, ठीक है, बिजनेस पार्टनर्स के साथ एक मीटिंग हो सकता है, डिस्कशंस हो सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपकी जो फोकस है, अटेंशन है, थोड़ा सा भटक जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके गार्जियन, आपके फैमिली आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। अभी हम ना न्यू चिट्स बनाए हैं, सुबह मैं बना रही थी उसको, अभी आपके सामने लेके आने का समय हो चुका है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर द 0101 पोर्टल। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सोल्स आर असेंडिंग अप द एयर। आपकी सोल एसेंशन है, मतलब रूह जो है आपके, यू आर एक्चुअली इन वर्ड, हम लोग क्या है एक्चुअली, हम वो इटर्नल्स जो सोल्स है, राइट, वी आर ऑल इटर्नल। हमारे सोल, हमारे रूह इटर्नल है, हमारा बॉडी टेम्पररी हो सकता है, लेकिन उस सोल को भी तो ऊपर उठते हुए हम देखना चाहते हैं ना, तभी जाके हमारी शरीर भी होगा उस तरह से। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैजिकल इंटरवेंशन, मतलब आपके जो है ना बहुत तपस्या के बाद जैसे आप एक हायर लेवल पर जा रहे हो, रिपल, थोड़ा सा अगर आप पानी में एक पत्थर फेंकें तो हल्का हल्का वेव्स होता है, उसको रिपल बोलते हैं। तो थोड़ा मोशन आपकी लाइफ में होने वाला है जो बहुत ही थमसा गया था। यू विल बिकम द मास्टर ऑफ योर ओन डोमेन। जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, जो भी आपकी नौकरी है, जो भी आपकी पेशा है, उसमें आप एक मास्टर बनने वाले हैं। ओके, 888 17 यू कैन सी 17 देखा, और यहाँ पे है ही उस तरह से। ओके, ट्राइडेंट, त्रिशूल या 3 का कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सो जैसे ट्रिनिटी होता है, ट्राइडेंट होता है, त्रिशूल इज़ अ वेरी पावरफुल वेपन जो गॉडेसेस, गॉड यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी मज़हब के क्यों ना हो। सो शक्तिशाली जो भगवान हैं उनकी आशीर्वाद आपके ऊपर है। ब्लेसिंग्स फ्रॉम सन, स्टार एंड द मून। वाओ, आपकी ट्विन फ्लेम के साथ भी आपकी यूनियन की संभावना है। वाइल यू विश फॉर अदर्स इट विल बिकम ट्रू। अगर आपका इसी समय आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ चीज़ों की कमी तो है,
ना एक अच्छा घर है, ना एक मकान है, ना कुछ है। अगर आपको ऐसा लगता है, कभी कभी होते हुए भी लग सकता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी भी आपको बोला जा रहा है, अगर आप इसी समय भी थैंकफुल रहे भगवान के सामने, या ईश्वर या अल्लाह, जो भी जिनको भी आप मानते हो, कि आपने जो मुझे दिया है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। जैसे मैंने आपको कहा कि एक हैंडीकैप्ड ही इंसान समझ सकता है कि नॉर्मल इंसान कितना अच्छा रहता है। एक ब्लाइंड पर्सन ही समझ सकते हैं कि आंखों का क्या एक महत्व है, राइट। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, उनको पता है कि जुबान रहने का कितना ही सही बात है। बहुत सारे टाइम पे हमें भी ऐसा लगता है कि हमें और भी प्रोटेस्ट करने चाहिए, रिवॉल्यूशन करने चाहिए, लेकिन हम कुछ समय तक, ठीक है, स्पेशली मी, आई वांट टू जस्ट स्टॉप ऑल द नॉनसेंस थिंग्स विच हैपन अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास उतना बड़ा टीम तो नहीं है। आई एम नॉट एन एडिटर, आई एम नॉट अ न्यूज़ चैनल एंकर, लेकिन हाँ, मेरे अंदर वो शक्ति है जिससे मैं आराधना कर सकती हूँ भगवान का, जिससे मैं यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकती हूँ, और जो मेरे ख्वाहिश है वो पूरा हो सकता है, ठीक है। मैं बहुत सारा अन्याय देखती हूँ, इवन इन स्पिरिचुअलिटी आई डू सी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एवरीवेयर, बट हम कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा टीम नहीं होते। लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं, वो है योर सोल शुड बी अलाइंड टू गॉड, तभी वो हमारा सारे कुछ चीज़ों को देखभाल कर लेंगे। सो ये भी बताया जा रहा है, व्हेन अगर आप विश मांग रहे हो खुद के लिए, तो लोगों के लिए भी मांगो। मैं हमेशा वही करती हूँ, पहले मैं बोल देती हूँ कि आप सब लोगों के लिए अच्छा करें, सारे दुनिया के लोगों के लिए अच्छा करें, फिर मेरा भला करें, ठीक है। लोगों का भला होगा तो आपका भला होगा। ये ज़रूर लिखना कमेंट्स में कि प्लीज़ ब्लेस एवरी सोल, प्लीज़ फुलफिल द विशेस ऑफ एवरीवन, तो देखना ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.